बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें एक इस किरण के बुक में अतिरिक्त कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि बाबू किसी किसी संख्या का स्क्वायर करना होता है, ये करना होता है, उस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से बता देते हैं, जैसे 1 से 1000 तक के स्क्वायर अगर करना होगा तो हम सिंपल तरीके से बता देंगे, बन जाएगा, सेकंडों में बन जाएगा ये चीज़। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आज 2 अंकों को तक का स्क्वायर बता रहे हैं। 1 अंकों तक का तो सब लोग याद रखते हैं कि 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 का होल स्क्वायर क्या होता है। 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबू 11 का होल स्क्वायर है, बहुत सारे लोग याद भी कर लिए होते हैं, तुरंत बना लेते हैं, लेकिन इसे देखिए कैसे बनाना कैसे है। पहले दिया है 1 गुने ये पावर जो है उसमें गुना कर देंगे, इसका मान कितना हुआ 2। अब सिंपल सी तरीका क्या है, अब यहाँ तक तो हमारा मान हो गया, इसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, 1 को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और फिर इसका 1 होल स्क्वायर करेंगे तो 1। लेकिन एक चीज़ हमको करना है, करना क्या है पहले देख लिया जाए बाबू, कि ये जो दूसरे नंबर का हम जब स्क्वायर किए हैं तो इसके पहले हम केवल शून्य लगा देंगे, तो क्या होगा बाबू 101। और इसे क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो क्या करना है, 1 अंक छोड़ के जोड़ देना है, 2 जोड़ दिया तो क्या होगा 1 2। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो क्या करेंगे, पहले नियम का है 1 गुना 2 गुना 2, ये पावर भी गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 हुआ। बाबू कुछ लोग के प्रॉब्लम होगा यहाँ पे कैसे हो रहा है, जैसे 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। लेकिन जब ये 2 अंक का रहता है तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, जब इसको स्क्वायर करने पर 2 अंक आ जाता तो उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। लेकिन 2 अंक के ना आने के कारण इसके पहले एक 0 लगा देंगे, तो ये कितना होगा 104। और इसे जोड़ देना है, जो क्रिया के हैं पहले इसे जोड़ देना है, तो 1 अंक छोड़ के 4 जोड़ देंगे, 4 4 4। जैसे हमारा 15 का स्क्वायर है, कैसे करना है 15 का स्क्वायर, तब देख लीजिएगा यहाँ पे अमेजिंग पॉइंट है। 1 गुना 5 गुना 2, ये तो हमारा 10 आ गया क्लियरली, ये सब लोग समझ गए होंगे। 1 गुना 5 गुना 2, ये क्लियरली सब लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है बाबू, 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1। अब ध्यान से देखना है बाबू, सिंपल सी बात है। अब करना क्या है हमको, अब तो बाबू ये 2 अंक का है, इसका स्क्वायर 2 अंकों का है, तो इसमें 0 लगाना जरूरी नहीं है, तो 125 होगा बाबू, और 1 अंक छोड़ के जोड़ेंगे इसको, 1 अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे बाबू, 1 अंक पीछे छोड़ देते हैं, 5 2 225। हम 39 का होल स्क्वायर करते हैं। अब देख लीजिए बाबू, 3 गुने 9 गुना 2, 9 27 दूनी 54 हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या करना है बाबू, उसके बाद करना है इसका होल स्क्वायर 9, इसका होल स्क्वायर 81, ये तो 2 अंकों का है, तो क्या करेंगे 981 में ये जोड़ देंगे, 1 अंक पीछे छोड़ देना है, 5 4 1 8 4 12, 9 5 14 1 15 करके देख लीजिएगा बाबू। अब बाबू हम 85 86 89 इस चीज़ का स्क्वायर करते हैं, 89 का होल स्क्वायर करते हैं। ध्यान दे रहा है बाबू, यहाँ पर करें 8 गुना 9 गुना 9 2, 9 दूनी 18 18 कितना होगा 8 72 दूनी 144 हुआ, ये तो क्लियर है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, 8 8 64 और 9 81, ये 2 अंक का है हमारा। अगर 2 अंक का नहीं रहता, यहाँ मान लीजिए 1 रहता तो 1 केवल उसका 1 होता, तो यहाँ हम शून्य बैठाते, तो क्या करेंगे 64 81 लिख दिए, और बाबू यहाँ से 1 अंक छोड़ के जोड़ देना है, 4 4 1 8 4 12 4 4 8 1 9 करके देख लीजिए आप। तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत सेकेंडों में कर सकते हैं इसे बाबू। जैसे पहले क्या करना है, 9 गुने 1, ये पावर जो है इसी को गुना कर रहे हैं हम लोग, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है बाबू, इसका होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 9 81। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 ही अंक है, तो हमें ये दूसरे नंबर का जब स्क्वायर करना है तो 2 अंक आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो 1 अंक होगा तो शून्य लगा देंगे, तो क्या होगा 81 0 1, और 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे, 8 1 बाबू 1 8 2 बाबू। इस तरह के आप 1 से 100 तक 2 अंकों की जितनी भी संख्या है 99 तक आप इस चीज़ से कर सकते हैं। कल 3 अंक वाले आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब लेसन पाते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, इसे हम बाई ऑप्शन बता रहे हैं आप लोगों को। पहले 2 संख्याओं का योग 50 को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भाग मिलाकर कितना है 50 है।
जैसे मान लीजिए 35 से 15 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 30 20 भी 50 होगा, 24 36 भी 50 होगा, 22 28 22 भी 50 होता है। तो इसमें से सारा अंक पहले क्वेश्चन के अनुसार हमारा सारा आंसर हो सकता है। उसके बाद क्या करें कि व्युत्क्रमों का योग जो होना चाहिए 1/12 होना चाहिए। तो 1/35 और प्लस 1/15। तो एक काम समझ लीजिए, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 5 के रूप में आएगा, बट्टा में 12 भी नहीं करेगा। इसको देखते हैं 1/20 और प्लस 1/20, एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा। बेचती यहाँ 60 और 30 दूनी 60। तो बाबू क्या होगा 5/60, 12 पच्चे 60, 1/12 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 20 और 20। तो दूसरी विधि से बना रहे हैं, 3 विधि से ये बन जाएगा क्वेश्चन। दूसरी विधि आप लोगों को बता रहे हैं बाबू, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का 50 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मान लीजिए x मान लीजिए एक y मान लीजिए, दोनों को मिलाकर कितना है 50। उनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम माने 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 1/12। बाबू एलसीएम निकाल लीजिए, एक्स वाई लघुत्तम हुआ, x से x खत्म तो बचा क्या y। बाबू y से y खत्म बचा x बराबर 1/12। x प्लस y का मान क्या है बाबू 50, 50 बराबर xy, गुना करेंगे तो 12 पच्चे 60, xy बराबर 60। अब देख लिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 600 आना चाहिए। तो 15 में 35 से गुणा करेंगे तो 50 25 इकाई के स्थान में 5 आ रहा है, इसके इकाई के स्थान पर 0 है, तो खत्म हो गया। अब देख लीजिए इसको गुणा करने पे 600 आएगा, तो 20 गुना 3 बराबर 600, हमारा आंसर हो गया। ऐसे बना सकते हैं। ये जैसे दिया है 5a7 में इतना जोड़ने पर परिणाम 8b और 2 आता है, प्राप्त होता है। तो 8b और 2 संख्या 3 से विभाजित है। मैंने कहने का मतलब ये जो संख्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ए का अधिकतम मान क्या होगा, तो मान लीजिए बाबू 7 5 12, 12 का 2 हुआ, हासिल कितना हुआ 1। अब हमारा बाबू देख लीजिए 3 से विभाजित होने के लिए नियम क्या होता है, सबको जोड़ने के बाद वो 3 के पहाड़ा में कट जाता है। देखिए हम जोड़ रहे हैं इसको 3 से कटने के लिए, 3 से विभाजित के लिए 8 + b + 2, 8 2 10 हो गया। तब एक चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ हम 3 के पहाड़े में 12 आ सकता है, तो यहाँ क्या ला सकते हैं हम 2 ला सकते हैं। तो एक चीज़ संभव, 2 तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 भी रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 भी रखते हैं तो कितना होगा, 1 भी रखते हैं तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो 8 5 13 2 15, हाँ हो जाएगा। तो देखिए हम क्या रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं बाबू, देख लीजिएगा 1 रखते हैं तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 5 3 1 4 1 5, यहाँ हुआ 5 हो गया हमारा, 5 3 8। अब देख लिया जाए, इसे जोड़ दिया जाए 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो जोड़ेंगे 8 5 8 + 5 + 2, 8 5 13 2 15। देखिए 3 से पहाड़े में विभाजित होता है। तो एक अधिकतम मान क्या लिख सकते हैं, एक का मान क्या लिए हैं, तो एक अधिकतम मान हम 1 लेते हैं। कैसे समझ लीजिए फिर से, 7 5 12 के 2 हासिल 1, अगर हम एक अधिकतम मान 1 लेते हैं तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हुआ, या 5 3 8। अब जोड़ने के बाद 8 5 13 2 15, तो 15 3 से विभाजित के लिए कर रहा है, तो 3 के पहाड़े में 15 कट जाएगा, तो एक अधिकतम मान 1 होगा। नहीं होता तो ऑप्शन दूसरा रख के चलते, ऑप्शन के अनुसार इसमें मान रख लेते, तो एक अधिकतम मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, कैसे कह रहा है, दो संख्याओं का योग 42 है और उनका गुणनफल क्या है बाबू 437 है। तो उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना है, अंतर मतलब घटाव ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्या का योग 42 दिया है, हम इसे 4 तरीके से आप लोगों को बताए थे। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर गुणनफल दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसे फ्रैक्शन कर लेंगे, 337। यह अभाज्य संख्या है तो इसे घटाने के लिए बाबू देखा जाएगा, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 3 होती है, 5 होता है, 7 होता है, इस सब कटा के देख लीजिएगा तो ये कटेगा नहीं, एक ही बार कटेगा, 19 से 23 बार में कट जाएगा। देख लीजिएगा घटा के, 19 भी अभाज्य संख्या और 23 भी। अब 23 किसी के पहाड़ में कटने वाला नहीं है। अब देख लीजिए इनका योग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो ये संख्या हो जाएगी 23 + 19, जोड़ेंगे तो 42 हो रहा है। एक 23 हुआ, एक 19 हुआ, इसका अंतर कह रहा है 23 × 19, 13 में से 9 गया 4, आंसर हो गया 4।